हम अक्सर ये मतलब सुनते आ रहे हैं या हम महसूस भी करते हैं, हमारे साथ ये कई बार होता भी है कि हम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें करते हैं, लोगों का भला सोचते हैं, उनकी केयर करते हैं और फिर भी हमारे साथ वो लोग गलत व्यवहार करते हैं, हमें धोखा देते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। तो क्या इसमें उन लोगों की गलती है? तो नहीं, उन लोगों की गलती नहीं होती है, ये गलती होती है आपकी। और अच्छा बनना और अच्छा रहना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या गलतियाँ होती है इस अच्छाई में, ये हम इस वीडियो में आज जानेंगे। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप ये गलतियाँ अगर कर रहे हो जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो आप ये सुधार सकते हो, आपकी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है और आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो कम हो सकती है। तो इन खुशियों के सफ़र में जुड़ने के लिए इस चैनल माइंड वेलनेस एवरीडे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको अभी ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना है, ये जानने के लिए कि क्या ये सब चीज़ें आप करते हो जिसकी वजह से लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते हैं या आपका इस्तेमाल करते हैं और आपको बुरा मतलब आपका एक्सपीरियंस लोगों के मामले में बुरा है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो इसको सुधारना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये है कि हमेशा आप दूसरों को पहला रखते हो, मतलब कुछ भी करने से पहले आपके दिमाग में पहले दूसरे का ख्याल आता है कि कहीं उसको बुरा ना लगे, कहीं उसका प्रॉब्लम में ना जाए, कहीं उसको दुख ना पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में पहले आती है। तो किसी को तकलीफ़ ना हो इसके लिए हम अपने आप को तकलीफ़ में डालते हैं। तो ये पहली गलती होती है, क्योंकि हम खुद को तकलीफ़ में डाल के कभी किसी को खुशी नहीं दे सकते। तो ये सबसे पहली गलती होती है कि हम दूसरों को पहला रखते हैं और हमको खुद को सेकेंडरी रखते हैं। तो दूसरों के बारे में सोचना ज़रूरी है, दूसरों की केयर करना भी ज़रूरी है और दूसरों के बारे में सोचना भी ज़रूरी है, लेकिन किस हद तक ये बहुत आवश्यक है। तो अपना ख्याल रखना ही नहीं है और सिर्फ दूसरों का ही ख्याल रखना है, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम दोस्तों के साथ मिलते हैं, तो दोस्त हमारे पसंदीदा है, हम उनको खुश रखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हर चीज़ उनके हिसाब से मतलब हाँ बोल देते हैं। जैसे कि कोई बोलेगा कि चलो कौन से रेस्टोरेंट में जाना है आज तुम बताओ, तो हम बोलते हैं चलो कोई भी रेस्टोरेंट आप चुन लो, मैं आ जाऊंगी। तो इसमें क्या होता है, और ये अगर बार बार हो रहा है तो फिर क्या होता है कि आपके दोस्त आपको ग्रांटेड लेते हैं, वो बोलते हैं चलो इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल है, तो हम कुछ भी तय करें तो वो एडजस्ट हो जाएंगी या हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे ग्रांटेड लेने लगते हैं, क्योंकि आप अपनी राय कभी नहीं रखते। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अक्सर झगड़े जो है वो अवॉइड करते हैं। मतलब हो सकता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस हो या कुछ चीज़ें हो जिसकी वजह से आपको कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े या कुछ डिस्कशंस हम बोल सकते हैं, ये लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्यूशंस तभी निकल सकते हैं जब हम हमारी राय रखें, दूसरे की राय जाने या उसमें कुछ डिस्कशन करें और एक फैसले तक पहुँचें। लेकिन अगर आप झगड़े अवॉइड करने के लिए हाँ बोल देते हो और उस दूसरे के मन के हिसाब से ही सब करते हो, तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स होती है। लोग आपका फ़ायदा ही उठाएंगे, क्योंकि आप उनको पता चल गया है कि इसको कैसे भी ट्रीट करो, ये कोई झगड़ा नहीं करेगा या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होगा, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगली चीज़ है कि क्या आप रिलेशनशिप बचाने के लिए अक्सर सॉरी बोलते हैं। मतलब सॉरी बोलना ज़रूरी है, माफ़ी मांगना ज़रूरी है, एक दूसरे को समझ के अगर अपनी गलती है तो माफ़ी मांगना ज़रूरी है। लेकिन अपनी गलती ना होने के बावजूद बार बार अगर आप सॉरी बोलते हो, जैसे अक्सर हम जोक्स में पढ़ते हैं कि कई बार पति की गलती ना हो तो भी वो पत्नी को सॉरी बोलता है। तो ठीक है, एक आधा बार बोल दिया, नो प्रॉब्लम, कि चलो झगड़ा ख़त्म हो जाए, कुछ इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, तो उसके लिए उसने सॉरी बोल दिया। लेकिन अगर ये आदत पड़ जाए, मतलब बहुत बड़े चीज़ों में भी अगर आपकी गलती नहीं है, अगर आप जो बोल रहे हो वो सही है, फिर भी आप सॉरी बोल रहे हो, तो ये गलत बात है। एक चीज़ जिस पे आपको ध्यान देना है वो ये है कि
क्या आपको किसी से मदद मांगने में शर्म आती है या अच्छा नहीं महसूस होता है कि अरे मुझे किसी से मदद नहीं चाहिए, तो फिर ये क्या हो जाता है कि लोग आपसे मदद लेते हैं, आप उनकी खुल के मदद करते हो, लेकिन जब बारी आपकी आती है उनसे मदद मांगने की तो आप पीछे हटते हो, आप अपने आप ही मैनेज करना सीख जाते हो, आप उनसे मदद नहीं लेते हो। तो इस वजह से आपके बारे में लोगों की राय ये बन जाती है कि इस बंदे को कोई हमारी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आप किसी मुश्किल में भी हो तो भी उनके दिमाग में ही नहीं आएगा कि इसको जाके मदद करनी है, क्योंकि आपने उनको आदत ही नहीं डाली है कोई भी चीज़ आपके लिए करने की। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बार बार आप कुछ मदद मांगो, या मतलब ऐसा है कि हर छोटी छोटी बात में आप किसी और का सहारा लो, ऐसा नहीं है। लेकिन जब ज़रूरत हो, सचमुच कोई ज़रूरत हो, तब दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से अगर आप मदद नहीं मांग पा रहे हो तो ये गलत बात है। अगली बात ये है कि किसी भी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए या कोई भी लोग हो आपके आसपास, उनसे अच्छा बर्ताव मांगने के लिए आपको खुद को ही एक कॉन्फिडेंस लेवल रखना पड़ता है। आपको अपनी रिस्पेक्ट, अपना जो वक्त की इज्जत है या जो भी है वो आपको डिमांड करना पड़ता है। तो आजकल ऐसा हो गया है कि आपको अपनी जो राय है वो रखनी पड़ती है, अपना जो डिमांड है वो बताना पड़ता है, और तब जाके सामने वाला आपसे वैसे बर्ताव करता है। अगर आपने कुछ डिमांड ही नहीं रखा, मतलब आप कुछ बोले ही नहीं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको तकलीफ़ हुई है, आपको बुरा लगा है, लेकिन आप बोलते ही नहीं हो, सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि उसकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डिमांड करना है कुछ चीज़ें, या कुछ चीज़ें बतानी है खुल के, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगली बात है कि क्या आप अक्सर हाँ बोल देते हैं, मतलब ना बोलना आपको आता नहीं है। मतलब तो किसी ने कुछ मदद मांग ली, चाहे वो आपके मतलब बहुत ज़्यादा आपका वक्त लेने वाला हो या आपका कुछ काम ही नहीं हो, फिर भी आपसे उसने मदद मांगी है और आप ना नहीं बोल पाते हो, जबकि आपको ना बोलना चाहिए। तो ये ना जो है ये बोलना बहुत ज़रूरी होता है कुछ चीज़ों में, ताकि आगे की जो तकलीफ़ है और आपका जो इमोशनल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। आप अगर हेल्प कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन अगर आपको तकलीफ़ होने वाली हो, आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली हो जिसकी वजह से आपको ना बोलना ज़रूरी है, फिर भी आप हाँ बोलते हो, तो ये गलत चीज़ है। और एक बहुत अहम चीज़ ये है कि अक्सर जो लोग अच्छे होते हैं उनको बहुत अप्रिसिएशन की भी एक लालसा होती है कि मैंने कुछ अच्छा किया तो दूसरे को उसको अप्रिशिएट करना है, या मैंने 4 चीज़ें अच्छी की तो उसको भी 2 चीज़ें मेरे लिए अच्छी करनी चाहिए। तो ये उम्मीद, ये अप्रिसिएशन की जो मतलब एक रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो हमें अगर अप्रिसिएशन तो हर किसी को लगता है, लेकिन अगर बार बार आप हर चीज़ में अप्रिसिएशन ढूंढते हो और उसके लिए आप एक इमेज बिल्ड कर रहे हो कि मैं कितना अच्छा हूँ या मैं कितनी अच्छी हूँ, तो ये गलत बात है। एप्रिसिएशन के लिए कभी भी अच्छाई नहीं करनी चाहिए। अच्छाई तभी करनी चाहिए जब आपका मन करे, जब आपको मन से लगे कुछ करने को। सिर्फ अच्छा दिखना है, अच्छा बनना है कि लोगों के हिसाब से आप अच्छे लगो, इसके लिए अगर आप कुछ चीज़ें करते हो तो ये गलत बात है। और इससे लोगों को नहीं बल्कि आपको ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको उस चीज़ के लिए कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो इस वक्त आप दुखी हो जाते हो और आपको ऐसे बार बार लगता है कि अरे मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और ऐसे जो क्वालिटीज़ होते हैं ना जिस इंसान में, जो ये मैंने अभी बताया है, उस इंसान के लोग तो फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि आप ना नहीं बोल सकते, आप अपनी डिमांड्स नहीं रखते हो, आप आपका सेल्फ जो रिस्पेक्ट है वो डिमांड नहीं करते हो, तो अक्सर लोग आपको ग्रांटेड लेंगे और आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आपको ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलनी पड़ेगी, तब जाके आपकी मन की शांति बनी रहेगी। अच्छाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं बनना चाहिए कि लोगों को लगे कि इसका फ़ायदा ही उठाया जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे और
अपने बर्ताव में थोड़ा सा बदलाव लाओगे ताकि आपको दुख ना हो, आपकी ज़िंदगी की जो शांति है वो बनी रहे। मन में आपकी कुछ सवाल है इस बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, तो मुझे आप लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। धन्यवाद।